आइए हम सब बैठ जाएं। पड़ोसी को हाथ मिलाओ, उसको कहो भाई वेलकम। कहो आपको देखकर बड़ा खुश हूं मैं। खाली ऐसे बोलना नहीं यार, सच में उसको देख के खुश हो जाओगे। यार आज ये आ गया मेरा भाई, मेरी बहन आई है आज। आप सबको देखकर हम भी बहुत खुश हैं। तो आज हम पिछले समय जो हम सीख रहे थे, हम उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उस बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि और क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारी आत्मिक नींव के लिए जरूरी हैं। पिछली बार हम किस चीज के बारे में सीख रहे थे? नींव, ठीक है। हम क्या देख रहे थे? नींव। भाई चल नहीं रहा है। ओके, तो एक घर का जो इमारत होता है वो किन बातों पे टिका रहता है? किस बातों पे पूरा का पूरा इमारत टिकता है? नींव पर। हमने देखा कि यदि घर का नींव मजबूत नहीं है तो अंदर कितना भी अच्छा इंटीरियर क्यों ना कराया हो, बाहर कितना भी अच्छा पेंट क्यों ना कराया हो, वो इमारत गिर जाएगी। इसको देखो, ये नीचे। ओके, बहुत जरूरी है कि हमें हमारे नींव के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि यदि नींव मजबूत है तो बाकी सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। हमने देखा था कि लूका के पुस्तक में से हमने पढ़ा था कि जहां पे प्रभु कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम अपना नींव मजबूत बनाओ तो पहला क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लतेश थोड़ा गेन बढ़ाओ ना इधर। क्या करना पड़ेगा? हाँ, कहना मानना पड़ेगा। थोड़ा कम, चेक चेक चेक, थोड़ा और कम। ओके, तो यदि हमें हमारा नींव मजबूत बनाना है तो हमें परमेश्वर का, आज का संदेश पहला यही था कि हमें परमेश्वर का कहना मानना चाहिए। हम सब कुछ करते हैं और प्रभु का कहना नहीं मानते। और कहना मानते कहां पे हैं? कहां पे मानते हैं? एग्जैक्टली जहां पे हमारी सहूलियत है, जहां पे हमारी सहूलियत है। क्योंकि जब सब कुछ अनुकूल रीति से चल रहा हो, तुम्हारा धंधा मस्त चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत ही ऊंचाइयों पे हो, तुम्हारा परिवार एकदम सुरक्षित है, तो परमेश्वर का कहना मानना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो फिर परमेश्वर की राह पे चलना कठिन हो जाता है। क्योंकि हम समझते हैं, हम ऐसा अपने आप को, हम समझते नहीं, हम अपने आप को ऐसा समझाते हैं, प्रभु भी तो समझता होगा ना मेरी परिस्थिति क्या है। हाँ, तो परमेश्वर का बातें हमारी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता नहीं है। हाँ भाई, आज तेरा सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, तू अभी धंधा ईमानदारी से कर, बिल बना के कर। अरे परिस्थिति सही नहीं है, धंधा नहीं चल रहा, चल ठीक है, अभी बिना बिल कर सकता है। नहीं, वो बदलता नहीं है। वो अपने वायदों में, उसकी शिक्षा में जो उसने कहा वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। गड़बड़ किसमें है? हम में है। और मैं बोलता हूं गड़बड़ हम में भी नहीं है, गड़बड़ हमारी नींव में है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरी बातें मानता है,
अच्छा, मानेगा कब? कमलेश भाई, मानेगा कब? मानने से पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग यहां आके सुनते हो? अपने जब भी प्रभु का बात आता है ना, जनरली हम ख्यालों में चले जाते हैं। मेरा बेटा ट्यूशन से आ गया होगा, मेरी बेटी घर में मस्ती तो नहीं कर रही होगी, अरे यार आज शाम को भी जाना है, सोचता हूं जल्दी चला जाऊंगा आज। व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है? इसने ये स्टेटस रखा है। अरे मतलब, अरे यार चेक करो, मैं क्या ना बोलता हूं मत करो। लेकिन ये सब हमारे साथ छल होता है, अन्य बहकाए जाते हैं ताकि हम सुन ही ना पाए। और सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? और विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मानेंगे कैसे? इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनता है, सुनकर वो पता है ना, मैं खड़े होने के बाद क्या नहीं करने का? अच्छा, छिड़कना नहीं, सब छिड़कने का नहीं, सब लेके जाने का, सुनने का, मानने का। वो लोग कैसे होते हैं? वो उस व्यक्ति के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी। भूमि गहरी खोदी। अमित भाई, आपका नींव कौन है? हाँ, प्रभु कौन? प्रभु यीशु। नींव कौन है? प्रभु। कितने रुपए के बाद आपने ऐसा बोला? कुछ नहीं, ऐसे। राम भाई, प्रभु किसने धमकाया आपको प्रभु को मानने का? किसी ने नहीं। यहां बैठे आप किसी से भी पूछो कि किसने धमकाया, किसने लालच दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबने गहरा खोदा। किसी ने बोला यीशु है, हाँ हाँ चलो चलो अहिया फायदो थसे, नहीं, कोई नहीं। और प्रभु कहना भी चाहता है कि गहरा खोदो। सबको पता है कि मेरा नींव अगर यीशु है तो क्यों है, मैंने क्यों यीशु को अपना नींव बना के रखा है? क्या ऐसी बातें हैं उसमें जिसने मेरे दिल को जीत लिया? ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए मैं अपने जान को देने के लिए भी एक बार भी नहीं सोचूंगा? क्योंकि हमने इन्हें गहरा खोदा है। खोदना चाहिए। वो उस व्यक्ति के समान है जिसने गहरा खोद कर, बरोबर समझ कर प्रभु पे विश्वास किया, और अब वो विश्वास पे अपने हर इमारत को बनाता है। किसके जीवन में तकलीफ नहीं है? सबके जीवन में है। तो ये नहीं है कि परमेश्वर के पास आने से जीवन में तकलीफ नहीं आता। आवा दो। मैं बोलता हूं यीशु में आओगे तो तकलीफ साथ में आएगा। जो पहले सामने बोलते नहीं थे तुम्हारे, वो भी खड़े हो जाएंगे। क्या करो, जो है वो है। धंधा अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा और भी नीचे चला जाए। पर एक बात है, जो तुम्हारा धंधा ऊपर था, जितना मजा तुमको नहीं आता था ना, उतना धंधा नीचे भी चला जाएगा ना, तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि तुम्हारा नींव मजबूत है यार।
तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है कि मैंने जिसके ऊपर मेरा इमारत बनाया वो गिरेगा नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदी और चट्टान पर नींव डाली, और बाढ़ आई और आंधियां आई और लहरें उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया है। बिना नींव का घर बनाया है। आप सोचो, यदि हमारा भरोसा प्रभु पे नहीं है तो फिर हमने किस पे भरोसा रखा है? और प्रभु के अलावा, ईश्वर के अलावा जिसके भी ऊपर भरोसा रखा है, क्या वो आपको जीवन दे सकता है? एक जना बतावे। पैसा आपको जिंदगी दे सकता है गोविंदा भाई? ऐसा होता है कि हम अगर बेड पे बहुत सारे पैसे बिछाएं तो मस्त नींद आती है, बोलते टेंशन बढ़ जाता है। तो कौन कहता है कि पैसे से सुकून मिलता है? पैसे से टेंशन बढ़ जाता है। रोज आपको यही सताएगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, किधर निवेश करूं, किधर पैसा डालूं? वो बिना नींव का घर है, और जब उस पे लहरें लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो हमने देखा कि नींव बहुत ही जरूरी होता है। नींव जब हम कोई भी घर में डालते हैं तो बहुत ही महत्व का काम होता है, और इसीलिए हमारे जिंदगी का नींव भी हमें समझना चाहिए। और हमने देखा था कि जब हम परमेश्वर को नींव बनाते हैं तो नींव हमारी इमारत को गिरने नहीं देता। चाहे वो हमारा ये शारीरिक जो घर हमारे पास है, वो जिसमें रहते हैं, वो भी नींव अगर मजबूत है तो इमारत को गिरने नहीं देगा। और परमेश्वर यदि हमारी नींव है तो उस परमेश्वर पे जो भी हमने इमारतें बनाई है वो भी हमें गिरने नहीं देगा। कौन सी इमारतें थी? पहला है हमारा वैवाहिक जीवन की इमारत, वो गिरेगा नहीं। हमने ये सीखा कि कुछ भी हो, कैसा भी जिंदगी क्यों ना हो, आज एक फिर से रिमाइंड करवाता हूं, पति पत्नी, कितने लोग पति पत्नी हैं? हाथ ऊपर करें। ओके, कितने पति पत्नियों के बीच में झगड़ा ही नहीं होता है? प्रेम अंकल है। क्यों प्रेम अंकल के वैवाहिक जीवन में झगड़ा नहीं होता है? क्योंकि वो प्रेम है। और जहां प्रेम है वहां बलिदान है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, सही में हम प्रेम को समझते ही नहीं है। और जब हम इस परमेश्वर के उस प्रेम को समझ जाते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में भले झगड़े हो, हम तुरंत माफ कर देते हैं। ठीक है, चलो यार जाने दो। क्यों माफ करते हैं? क्योंकि पत्नी से लड़ना या पति से लड़ना अपने आप से ही लड़ना है यार। क्योंकि विवाह के बाद तू है, मैं हूं, ऐसा नहीं है। हम हैं, हम। पत्नी को दर्द हुआ, देखा, मजा जखा दिया ना। अरे कैसे? पत्नी को दर्द है मतलब अपने को दर्द है, पति को दर्द है यानी पत्नी को दर्द है। इसीलिए हम पत्नी को माफ करके किसको माफ करते हैं? अपने आप को। यार भैया ये तो जबरदस्त जिंदगी है, ये क्या करे, प्रभु भी ऐसा ही है। तो वैवाहिक जीवन की इमारत कभी भी गिरती नहीं है जब हम हमारी नींव परमेश्वर पर बनाते हैं। बहुत सारा है वैवाहिक जीवन के बारे में बोलने के लिए, कभी खाली कपल्स को बुला के बात करेंगे।
इसलिए मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि प्रभु का वचन कहता है दो होंगे ना तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, यानी पति और पत्नी। लेकिन अगर कोई चीज तीन से जुड़ी है, यानी पति, पत्नी और परमेश्वर, 3P। कौन 3P? पति, पत्नी, परमेश्वर। आपको कोई नहीं हरा सकता। कोई पत्नी के कानों में बातें डालकर पति के खिलाफ, कोई पति के कानों में बातें डालकर पत्नी के खिलाफ बहका ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन का इमारत है वो एक मजबूत नींव पे बना है और परमेश्वर उसको देख रहा है। दूसरा हमने देखा कि परवरिश की इमारत नहीं गिरती। हमारे बच्चों को कैसे हम बनाते हैं, किस तरह से हम उनको संभालते हैं, हमारी इमारत नहीं गिरती। फिर हमने देखा रिश्तों की इमारत नहीं गिरती। हमारा संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो हमने पहली बात जो देखी थी, यदि हम परमेश्वर को हमारा नींव बनाते हैं तो हमारी इमारतें गिरती नहीं है। कौन सी इमारत? पहली वैवाहिक जीवन की, दूसरी परवरिश की, और तीसरी रिश्तों की। क्योंकि वो गिरने नहीं देता। दूसरी बात जो हमने सीखी, क्या सीखी थी? चलो बताओ। हाँ, नींव हमें सुरक्षित महसूस करवाता है। नींव हमें सुरक्षित महसूस करवाता है। हम बहुत सी चीजों में भटक जाते हैं, डर लगता है, रास्ते पे कुछ पड़ा है, डर लगता है, नींबू पड़ा है, मिर्चियां पड़ी है, लाल कपड़े पड़े हैं, काले कपड़े पड़े हैं, डर लगता है। ठीक है, अच्छा, होशियारी भी नहीं मारने की, चलो चलो लेके मैं कुछ करता हूं। ये भरोसा रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं ना, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि भैया जरूर इसका पैर कोई वस्तु पे आ गया है, इसीलिए इनके घर में बहुत ही बीमारी, बहुत ही झगड़े, न ये फलाना ढिमका, ये सब होने लगा है। अगर आपका नींव मजबूत है तो बाइबल सिखाता है कि यदि कोई तुम्हें हानिकारक वस्तु भी खिलाएगा पिलाएगा, वो तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। किसी ने तुम्हें जहर दे दिया, कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए लाओ लाओ जहर पी के दिखा दो। बाइबल कहता है कुछ नहीं होगा, मर जाओगे। तो आप बोलोगे कि भैया क्यों मर जाएंगे? अरे परमेश्वर को अपने को परखना नहीं है, हमें भरोसा है। तो कोई डरने का बात नहीं है। घर में ऐसा कुछ पड़ा है, उठा के फेंक देने का, चलेगा। बहुत साल पहले एक परिवार के घर में वो कुछ बेटा बेटी, या कोई नए घर में जाओ तो वो ताली बजाने वाले आते हैं और बहुत सारा पैसा मांगते हैं। होता है ना, शादियों में आते हैं, लाओ पैसा लाओ। तो ठीक है, चलो उनके पास और कोई इनकम भी नहीं होता है, अपने को थोड़ा मदद कर देने का। तो वो परिवार ने ऐसे 100, 200, 500 रुपए तक देने का बोला। हजारों मांगे तो बोला क्या हजारों, 10,000, 10,000, 20,000 थोड़ी तुमको देने का। 200, 500 चाहिए तो बोलो, नहीं तो जाओ यार इधर से। लेकिन मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों में राजस्थान के अंदर ऐसे समय पे वो 25,000, 50,000 दे देते हैं। कोई बता सकता है क्यों? डर की वजह से।
कहते हैं कि इन्होंने कुछ बोला। मुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान कुछ बोले उसके ऊपर अपने को इतना विश्वास है। प्रभु बोले तो चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं, नहीं प्रभु मेरे को तो ये कुछ बोलेगा ना हो जाएगा। नींद ढीला है। अच्छा, मैं इसलिए दोबारा बोला कि हमें उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना है, हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और किसी के पास नहीं है तो आप थोड़ा मदद कर सकते हो, मदद करो। कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है वो मत होने दो, डर में तुम्हारा फायदा उठा रहा है ये मत होने दो, तुम्हारा नींव मजबूत कर लो। मेहनत करो पैसा कमाने के लिए। घोड़े की नाल लेके तुम्हारे दुकान में लगाओगे तो पैसा नहीं आने वाला है, यह भी हमने सीखा। इन सब चीजों से अगर नींव मजबूत है तो हम बाहर आ जाते हैं। धंधे में उतार चढ़ाव है, कोई टेंशन नहीं, हमारा नींव मजबूत है। प्रभु को पता है कि मुझे इस समय, इस घड़ी, इस सीजन में मुझे कितना आमदनी चाहिए, और नहीं भी देता है तो भी वो भला है, मुझे इस बात का पता है। मेरा बच्चा बीमार है, वो सीजनल हो सकता है यार, कोई टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, बच्चा बीमार है तो ठीक है, प्रभु उसके ऊपर देख रहा है, प्रभु ने दिया है। इतना हम भय के अंदर ना घुस जावे, क्योंकि यदि हमारा नींव मजबूत है तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे। तीसरा बात, नींव हमें आशा देता है। नींव क्या देता है? आशा देता है। मैं सोचता हूं कि यदि नींव मजबूत है तो हम सब के पास एक ऐसी आशा है जो किसी के पास नहीं है अगर उनका नींव मजबूत नहीं है तो। उदाहरण देता हूं, उदाहरण समझो आप ऐसे एक घर में रहते हो जिसका नींव चट्टान ईश्वर, या आप जनरल बात में एक ऐसे घर में रहते हो जिसका नींव मजबूत है, और कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनका नींव मजबूत नहीं है, और आंधी आई, बाढ़ आया, तूफान आया, आपका घर खड़ा है यार, और आप खिड़की से देखते हो, अरे देखो इनका भी घर बह गया, अरे देखो इनका भी घर डूब गया, अरे इसका तो पूरा का पूरा ही चला गया, कल तो इधर 4 घर थे अभी तो एक भी नहीं है, किधर गए सारे घर। लेकिन आप वहां से देख रहे हो कि आपका घर मजबूत है। क्या आशा क्या है आपके पास? कौन सी आशा है आपके पास? कौन सी आशा है? जिंदा रहने की। ओके, आप देखोगे कि बाकी सब दौड़ रहे हैं, बाकी सब चिंता कर रहे हैं, बाकी सब रो रहे हैं, लेकिन आप शांत बैठे रहोगे। आपके पास आशा है क्योंकि आपका नींव आपके घर का मजबूत है। आप घबराओगे नहीं। आंधी तूफान तेज हो गया है, इनके घर उड़ गए, मेरा भी ना उड़ जाए, नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपके घर का नींव मजबूत है। उसी तरह से यदि ईश्वर हमारे घर का नींव है, हमारे जिंदगी का नींव है, तो हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक, जिनका घर, जिनका आत्मिक घर यीशु के नींव पे बनाया हुआ है, वो कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं बोल सकते भैया सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये किसने बोला था? हाँ, यीशु ने बोला था सब खत्म हो गया। यीशु ने वो जो सब खत्म हो गया था ना, तो उसने यही बोला कि तुम्हारी सब चिंताएं, तुम्हारी सब परेशानियां, तुम्हारे सारे डर, अगर मैं नींव हूं, खत्म हो गया। पर हम उस नींव को बना नहीं पाते, इसीलिए अपने को लगता है कि
भैया अब मेरे जिंदगी में सब खत्म हो गया है। बच्चे आउटलाइन पे चले गए, अरे टेंशन मत लो यार, परमेश्वर को नींव बना के रखा है, दुआ करो, प्रभु उसको लौटा के देगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा नींव मजबूत है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे घराने को आशीष करूंगा यदि तुम मुझ में बने रहोगे। तो बने रहोगे मतलब यदि तुम्हारा नींव मैं हूं तो तुम नहीं, तुम्हारा पूरा घराना। बने रहो, बने रहो, बने रहो, चिंता मत करो। कोई मर जाता है, टूट जाते अपने लोग यार। हमारे पास आशा है, क्या आशा है? कि हम वापस मिलेंगे। ठीक है, हम प्रभु के पास जब हम जाएंगे तो हमारे जो अजीज लोग हैं हम उनसे वापस मिलेंगे। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास आशा है कि मेरा ये जो जीवन है उसमें तो मुझे आनंद है ही है, लेकिन इसके बाद जो जीवन मिलने वाला है उसमें उस आनंद को मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास एक अनंत जीवन है। ये संसार मिटा मिटा के क्या मिटाएगा? तुम क्या ले सकते हो मुझसे? मेरा जिंदगी। क्योंकि हमें आशा है। ऐसे अनेकों कहानियां हैं, अनेकों घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने अपना जिंदगी का सब कुछ गंवाया है। किस चीज के लिए? झूठ के लिए। वो दृश्यम पिक्चर देखा ना सबने? सब लोग अड़े रहे कि हमें पता नहीं है। लेकिन मैं सोचता था, वैसे पुलिस ऐसा कर नहीं सकता कभी भी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर तानाशाह लोग होते और एक को उड़ा देते 60, तो बाकी सब लोग बता देते यार। बाकी वो क्या सोचते, हमको भी यार एक गया है, बाकी 3 तो जिंदा रहे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारा नींव यीशु है ना, तो तुम क्या कर सकते हो यार। मैं सच को कैसे ना बोलूं? हमारे पास क्योंकि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए और मिलने के लिए बहुत बड़ा आशा है। इसीलिए यदि हमारा नींव परमेश्वर है तो हमारे पास कोई व्यक्ति चला भी जाए तो भी हमारे पास एक आशा है। अगर यह आशा है कि हमारे पास एक अनंत जीवन है, यह आशा है कि मुझे सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिंदगी में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई अंधेरे का, कोई रोशनी का नामो निशान नहीं है, हर जगह अंधेरा है, फिर भी अगर यदि तुम्हारा नींव मजबूत है तो तुम्हारे पास एक आशा है। अच्छा, इसी जगह पे और क्या आप अपेक्षा कर सकते हो? आप तो उधर ऊपर सुरक्षित हो, आपको ऐसा लगता है कि यस मेरे पास आशा है, और क्या यहां पे आप देख सकते हैं? हाँ, मदद कर सकते हैं। कैसे? हमारा नींव मजबूत है, दूसरे को हम बोल सकते हैं कि भैया हमारा नींव मजबूत है। मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा बोलने का जरूरत ही नहीं है। वो सामने ही आएगा कि भैया आपके घर में यार, आपके घर में अपने को शरण दे दो यार, तुम्हारा नींव मजबूत है। बहुत सारे लोग आते हैं, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करो ना। विश्वासी नहीं, अलग अलग लोग बोलते हैं। और बहुत सारे लोग दूसरों को बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे दूसरों को बोलते हैं, इनके प्रार्थना में बहुत ताकत है, ये लोग प्रार्थना करते हैं ना तो छुटकारे हो जाते हैं। मैं बोलता हूं अपने प्रार्थना में कोई ताकत नहीं है, ना ही हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर अपने ने नींव बना के रखा है ना, जहां पे जो हमारा नींव है
सामर्थ उसमें है। आपको क्या लगता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं? हम नहीं। अरे मैं बताऊं कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा प्रार्थना करते होंगे। उनकी तपस्याएं देखो। मैंने देखा है कि वो जमीन पर लेटकर गुलाटिया 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 खा खा के वो जगह पे पहुंचते हैं और वो ईश्वर से कुछ मांगते हैं। कौन ज्यादा, और हम यहां बैठ के कि प्रभु मेरे भाई के जीवन में काम कर, कौन ज्यादा तपस्या कर रहा है, हम कि वो एक टांग पे खड़े रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, अपनी फेवरेट चीज छोड़ देते हैं, वो ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारा सुनता है। क्यों? क्यों? हाँ, हमारा रिश्ता है उस नींव के साथ। आप समझो, एक और उदाहरण और एक बेहतर समझाता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन से प्रेम करते होंगे। हाँ, विजय दीनानाथ चौहान, रिश्ते में तो हम हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन से प्रेम करते होंगे, अमिताभ बच्चन से की तरह ही बात करते होंगे, अमिताभ बच्चन की तरह बाल, उनके तरह स्टाइल, उनकी तरह बोलना, उनके घर में उनके फोटो, पूजा, आरती, ऐसा सब करते होंगे उसकी। अभिषेक बच्चन जितना अमिताभ बच्चन से प्रेम करता है ना, मैं सोचता हूं उससे भी ज्यादा प्रेम करने वाले लोग बाहर है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन सब किसको देगा? क्यों? रिश्ता है। क्योंकि रिश्ता है, ये मेरा बेटा है। तो भले आप कहीं पे भी मानो, किसी को भी मानो, कुछ भी मानो, देखिए मैं मेरे बेटे को ही दूंगा क्योंकि उससे मेरा रिश्ता है। मैं मेरे बच्चों को दूंगा, उसने मुझसे रिश्ता बांधा है यार। इसलिए रिश्ते में अपने को हर चीज को यूं बड़ा बड़ा के दिखाने का जरूरत नहीं होता। रिश्ते में मांगना होता है। मेरी बेटी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी बीवी ने पूछा कि उसको सबसे अच्छा खाना लगता है, तो 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी वाइफ ने पूछा क्यों 3 दिन से? बेटा आपको तो खाना इतना पसंद है, क्यों नहीं खाया? पापा खुश होंगे और फिर मेरे को एक नया ड्रेस लेके देंगे। अरे बहन, ऐसा हो सकता है क्या? आप ये अक्षरा बहन के साथ जो है, वंशिका बहन के साथ जो बैठे हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी है। वो आके उसको क्या करना चाहिए? आके बोले पापा आज जब आप बाहर खाना खिलाने चल रहे हो ना, तो वहां से एक ड्रेस भी लेते देना। रिश्ता है ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक आशा है, और वो आशा हमारे जीवन से दिखना भी चाहिए। और प्रभु ऐसा बना देगा। प्रभु आपको नमक और ज्योति बना देगा। हम एक आशा बन जाते हैं। प्रभु पता है प्रभु का काम कैसा है? प्रभु मरीज को डॉक्टर बना देता है। जबरदस्त नहीं है? मरीज को, मैं एक दिन मरीज था, जाता था, भैया प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मेरे जीवन में तकलीफ है, प्रार्थना करो। अभी प्रभु क्या बोलता है? अभी डॉक्टर बन गया हूं, अभी मैं जाके प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरा नींव मजबूत हो गया, मेरा नींव सही हो गया। और मुझे घमंड इस बात पे नहीं है कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मुझे घमंड सिर्फ इस बात पे है कि मेरा नींव मजबूत है और मुझे उसमें आशा है। आज मैं किसी के लिए 2 आंसू बहाऊंगा कि प्रभु उसके जीवन में सत्य प्रकट कर, तो मुझे पता है मेरा नींव कैसा है, वो काम करेगा। अगला,
नींव हमें भय मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? अगर आपका नींव मजबूत है ना, तो आपको किसी चीज का भय नहीं होगा। कौन सी चीजों का भय हम रखते हैं? बोलो ना कि आपके जीवन में है कुछ भय कि नहीं है? हाँ, सुना ही नहीं दे रहा है। मर जाएंगे तो क्या? ये मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। और कोई भय? फेलियर का भय, मैं असफल हो जाऊंगा, असफलता का भय। ये आजकल जवानों में बहुत सारे भय घूम रहे हैं। असफलता, करियर में मैं भविष्य में क्या करूंगा, क्या बनूंगा, निष्फलता का भय। यस, और कुछ? और कोई भय ही नहीं है। रिश्तों का भय, खोने का भय, यार उसको बोल दूं, बुरा मान के कहीं चला ना जावे, इंधुमावे ना आज खमो तांजे कर। अरे बुद्धो तो सही ना, बुधनो आए, डर लगता है, फिर अपने बात ही नहीं करते। ठीक है जो बोले यार, फिर गुस्सा कर देते। भय, अकेलेपन का भय। यार मैं आजकल बहुत सारे लोग ऐसे संगतियों में रहते हैं जहां पे उनको पता है कि ये सारी संगति गलत है। वो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील जोक सुनाते हैं, और वो 3-4 के बीच में अपने भी हैं। और अपने को ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला तो ये अपने को निकाल देंगे। तो अगर मुझे इनके संग रहना है तो फिर मैं इन सब चीजों को क्या कर देता हूं, चला लेता हूं मेरे जीवन में। भैया मैं अकेला हो जाऊंगा। अरे साथ में सब नरक जाएं, इससे अच्छा तुम अकेले हो जाओ, ताकि उनको भी पता चले कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। तुम्हारा ये कदम दूसरों के जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। अगर हमारा नींव मजबूत है, यदि हम परमेश्वर से, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो भले मैं अकेला हो जाऊं, अपने को भय रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये चले जाएंगे, ये चले जाएगी, तो मेरे जिंदगी में क्या रहेगा? मैं बहुत प्रेम करता हूं। अरे हाँ, प्रेम तो सब करते हैं यार, उनसे ज्यादा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। अकेले रहने का भय बहुत सारे लोगों को सताता है, और इसीलिए वो गलत चीजों में भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनको वो अलग नहीं रहना है। असफलता का भय, सब जगह से लोग बोलते हैं निकम्मा व्यक्ति है, नकारा है, ये ऐसा ही है, इससे कुछ नहीं होगा। फेलियर का स्टैंप लगा देते हैं, निष्फल। जिंदगी में तूने न कभी कुछ किया है, न तू कभी कुछ करेगा। और अपने, अरे यार मर गए, क्या बोल दिया इन सब लोगों ने, बुलाते ही ऐसे हैं। लेकिन यदि नींव मजबूत है ना, हम कभी कभी हमारे जिंदगी से इतने निराश नहीं हो जाते जितना जो हमारे साथ थे उनकी तरक्की को देख के निराश हो जाते हैं। अरे यार हम सब साथ में ही पढ़ते थे, सबसे ज्यादा होशियार मैं था, क्या बन गया हूं, लाइफ से लीडर, पास्टर। मेरे दोस्त लोग देखो कहां पहुंच गए, कोई कंपनी का एमडी है, कोई कंपनी का सीईओ है। अरे वो क्या बना रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। तुम क्या बना रहे हो? तुम लोगों की जिंदगी बनाते हो। लोगों को डर है, लेकिन मैं बोलता हूं ये डर भी अपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर मेरा नींव है तो उसने जरूर कुछ सोच के रखा है। लोग तिरस्कार कर देते हैं,
प्लीज मेरे साथ बात नहीं करने का। अपने कोई ग्रुप में जाते हैं तो लोग कल्टी मार देते हैं, सत्संगी आया सत्संगी आया। मेरी बेटी एक ग्रुप में जाती है ना, कभी कभी, अभी तो नहीं जाती, लेकिन वहां पे सब ऐसे ही बातें करते थे। और वो ऐसी ऐसी कुछ ऐसे बातें करते हैं कि आके मैं बताती है कि पापा मम्मी वो ऐसा बोल रहे थे, इसका मतलब क्या है। तो ये पूछते थे कि इसका मतलब क्या, तो बोलते थे चल बहन जी तू रहने दे, तू घर जाके पोगो देख। पोगो यानी कार्टून चैनल। लेकिन मैं खुश होता था, ठीक है कोई बात नहीं, लोग रिजेक्ट करे तो करे, जिसको प्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको बाकी सब रिजेक्शन से डरने का जरूरत नहीं है। तो नींव मजबूत हो जाता है ना, तो हमें रिजेक्शन, कोई हमें तिरस्कार कर देगा उसका भी भय हमें नहीं रहता है। अरे मैंने प्रभु को अपना लिया, ये क्या बोलेंगे, अरे ये क्या बोलेंगे मतलब क्या, प्रभु क्या बोल रहा है वो तो देखो। मेरी बहन की जब शादी हो रही थी तो बहुत सारे लोग विरुद्ध में खड़े होकर बोल रहे थे, देख लेना 1 साल भी टिक जाए तो। क्या 1 साल भी? कौन बोल रहा था पता है? हमारे घर के बहुत अजीज लोग। 1 साल भी टिक जाए ना, लेकिन उनका नींव परमेश्वर था। और जितने भी लोग बोलते हैं ना, प्रभु सबको समझा देता है कि नींव मजबूत होने का मतलब क्या। आज मैं मेरे दूसरे कजन सिस्टर से जब बात करता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि वो बहन कितनी खुश है, हमने ये सब करके कौन से पहाड़ उखाड़ दिए, सुखी तो वो है, हमें भी कोई ऐसा मिलता। उन्होंने नींव पे भरोसा किया, नींव पे। तो भले तिरस्कार हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, सारा दुनिया इस तरफ जाता है, तुम इस तरफ जाने का कोशिश करते हो। लेकिन घबराने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यदि हमारा नींव है तो हम हर तिरस्कार से मुक्त हो जाते हैं। हम अलग होने से डरते हैं, लेकिन वो अलगताई में भी परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सब मुझ पे दोष लगाएंगे, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। अरे बोलने दो यार, ये जो तेरी 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 वजह से ना, सब आने वाले दिनों में बोलेंगे हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी दुआ करो। और जैसा भाई ने कहा कि मृत्यु का भय, ये सारे भय हमारे जीवन में रहते हैं, हम सब इनसे जूझते हैं। हमें लगता है कि यार कोई छोड़ ना दे, मैंने परमेश्वर के राह को पकड़ा तो कोई मुझसे अलग ना हो जाए, कोई मुझे घर से ना निकाल दे, कोई मुझसे बात करना ना बंद कर दे, कोई मुझ पे दोष न लगा दे, कोई ऐसा ना बोले कि धर्म परिवर्तन कर दिया है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा नींव क्या है। हम हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन को बदलने वाले लोग हैं। और वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। हम बाइबल को बगल में लेके हर जगह लेके घूमने वाले नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। हम खुद बाइबल बन के घूमते हैं। और परमेश्वर यदि हमारा नींव बनता है ना, तो हमें हर एक भय से वो मुक्त कर देता है। कुछ लोग गरीबी से डरते हैं, अरे सब यार
परमेश्वर को नहीं पता है, एक बाप को नहीं पता उसका बेटा बेटी कहां से जा रहा है। काहे को टेंशन करते हो यार? आपको पता है यीशु भी इन सब बातों से गुजरा। यीशु भी तिरस्कारित हुआ, यीशु के ऊपर भी थूका गया, यीशु के अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया। अरे वो 12 चेले जिसके साथ 3.5 साल तक घूमता रहा, इतने चिन्ह चमत्कार किए, जब यीशु को पकड़ा तो 12 के 12 गायब। और उसके बाद भी सोच नहीं रहे, सब अपने अपने धंधे पे चले यार, वो तो चलो ठीक है, हो गया हो गया। यीशु भी अकेला फील कर रहा था, कहां गए सब लोग। और उसको क्रूस पे चढ़ा के टंगा के मार डाला, मृत्यु। लेकिन यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पाकर, वो मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान होकर जी कर वापस, मौत को हराकर जब वो वापस जी उठा, तब सब लोगों को पता चला, हाश आज तो प्रभु है, ये हमारा नींव है, हमें किससे डरने का जरूरत है। तो यदि ईश्वर अपना, यीशु अपना नींव है, तो हमारा कोई भी भय हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो यानी हमने क्या सीखा? नींव हमें क्या कर देता है? आज अगर आपके जीवन में कोई भय हो, आपको लगता हो कि भैया मेरे जीवन में भय है, डर है, मुझे लोग छोड़ ना दे उसका डर है, मुझे लोग धुतकारे नहीं उसका डर है, मेरा धंधा न कम हो जाए उसका डर है, मेरे संतान बिगड़ ना जाए उसका डर है। अगर आपको ये सब डर है तो आप उन सारे डर के ऊपर यीशु के नाम से बोल सकते हो कि मेरा नींव मजबूत है, मुझे कोई डर का जरूरत नहीं है। दूसरा, जल्दी, बस 10 मिनट और, 5 मिनट। यदि नींव जो होता है ना, नींव, ये देख रहे हो ना, क्या दिख रहा है इसके अंदर? क्या दिख रहा है? हाँ, कोई बर्डन लेके जा रहा है। ये कोई कौन दिख रहा है तुम्हें? लेबर, यानी व्यक्ति। एक व्यक्ति बोझ लेके घूम रहा है। हमारे पूरे घर का बोझ किसके ऊपर है? आपका जो पूरे घर का इमारत है, बिल्डिंग है, उसका पूरा लोड किसके ऊपर पड़ता है? नींव के ऊपर। नींव सारा बोझ उठाता है। एक दिन मेरे को दया आ गई नींव के ऊपर। मैंने बोला यार इतना सारा बोझ उठाता है यार, तो 2-3 घर के सामान लेके मैंने मेरे ऊपर रख दिए। मैंने बोला नहीं यार, उसके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? भैया अल्टीमेटली तो बोझ नींव के ऊपर ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन होगा इस संसार में जो बोलेगा कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो? विकास, तुम्हारे ऊपर 10 लाख का कर्जा हो, कोई आएगा बाहर से, विकास चिंता क्यों करता है, 10 लाख मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दे, बैंक को बोल मैं भरूंगा। लोग आके ऐसा बोलेंगे, देख यार 10 लाख तो है, मेरा भी 1 लाख ले ले। तो भी क्या, तू तो भर ही रहा है, तू 11 का भरना। कौन है जो तुम्हारे बोझ को उठाएगा?
कौन है? बोलो ना विकास, कौन आएगा तुम्हारे साथ? प्रभु तो ऊपर से 10 लाख देगा नहीं, मदद करने के लिए कौन आएगा? पापा आएंगे। राम भाई बोलेगा, अरे विक्की छो तो टेंशन करी यार, हम डबल मेहनत करेंगे, कोई वांदा नहीं, गलती हो गई ना, टेंशन क्यों लेता है? ऐसा कर, तू आराम से तेरे काम पे फोकस कर, लोन का टेंशन छोड़ दे, मैं देख लूंगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? पापा है ना, और भरना तो पड़ेगा ना, तो मिलके भर देंगे। वैसे ही प्रभु कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पे डालो। हमारी चिंताएं, हमारी असफलताओं का बोझ, हमारे अंदर दोष का बोझ हम लेके इतने सारे बोझ लेके घूमते हैं। प्रभु बोलते कहां लेके घूमता है यार, तेरे को लगता है। हम बोलते नहीं, प्रभु को कितना दुख दूं। अरे प्रभु को कितना दुख दूं? तुम समझो, तुम अपना बोझ प्रभु पे डालो कि ना डालो, बोझ प्रभु पे ही है, क्योंकि वो अपना जीवन का नींव है। परमेश्वर तुम्हें पीड़ित देखते हुए वो प्रभु के ऊपर बोझ, प्रभु यार, प्रभु भी सोचता होगा यार, क्यों नहीं बना लेता मेरे को, क्यों नहीं बोला था, मैं हैंडल कर लूंगा ना सारा तेरा दुख। क्यों सारी रात जागता रहता है, नींद नहीं आती, गोलियां लेनी है, क्यों टेंशन लेता है? मेरे को बोलना भाई, मेरे पे डालना बोझ, रात को मेरे को बुलाना कि पापा एक अच्छा नींद दे दो ना दूं तो बोलना ना। जैसे नींव सारे इमारत का बोझ उठाता है, वैसे हमारी हर इमारत का अगर कोई बोझ है, अगर हमने वो नींव पे रखेंगे ना, तो हम शांति से जी सकते हैं। इसीलिए हमें खुशी के पीछे नहीं जाना चाहिए। खुशी तो आती है जाती है, ये खुशी नहीं, ये रोज आती है और इसके पीछे हरेश ही जाता है। हम एक्चुअली क्या है, खुशियों के पीछे जाते हैं। मजा आ गया, खुशी, आनंद के पीछे जाओ। खुशी परिस्थिति के हिसाब से होती है। तुम्हें कुछ नया मिला, खुश, वो नया पुराना हो गया, खुशी गायब। लेकिन आनंद वो होता है कि जो परिस्थिति पे निर्भर नहीं होता है। आनंद तुम्हारा और परमेश्वर के रिश्ते के ऊपर होता है, और वहां पे तुम तुम्हारे सारे बोझ को उस परमेश्वर के ऊपर दे देते हो, और फिर तुम आनंद में रहते हो। यस, क्या टेंशन, मेरा बच्चा बीमार है, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है प्रभु देख रहा है, मैं भी दवाई कर रहा हूं, बाकी प्रभु देख रहा है। अच्छा, मेरा धंधा नहीं चल रहा है इतने दिनों से, कोई वांदा नहीं, धंधा चल रहा था भी तो वो कौन दे रहा था, और अभी नहीं भी चल रहा है तो वो कौन देख रहा है, मैं मेरा जिंदगी सही बनाऊं। आनंद में रह सकते हो। अपना बोझ प्रभु कहता है कि आओ यार मेरे पे डालो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आखिरी बात, नींव बनाने की एक कीमत होती है। जब हम नींव बनाते हैं, जब वो मजबूती, तो सबसे महंगा से महंगा मटेरियल, सबसे महंगी से महंगी चीजें हम वो नींव में बनाते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो लाइम का पूरा बेस बनाते हैं, इतना महंगा आता है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो नींव जो है वो मजबूत होना चाहिए, भले सबसे ज्यादा खर्चा उस पर होना चाहिए, करना पड़े। उसी तरह ये संसार भी तुम्हारे हम सबकी नींव को बनाने के लिए कुछ मांगता है। कोई बोलता है भैया दान करो, दान करके तुम्हारे दोष को हटाओ तो नींव सही हो जाएगा। कोई बोलता है ग्रहचारी खराब है, अंगूठी पहनो, ये तुम्हारे विरुद्ध में ग्रह है, ये तुम्हारे ज्यादा विरुद्ध में ग्रह है, ये अंगूठी पहनो। मेरे एक दोस्त को मैं देखता हूं, उसके जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां चल रही थी। पहले अच्छी तरह से जिंदगी जीता था, अब कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, पैसे का कोई कमी नहीं उसके पास, लेकिन क्योंकि ये संसार के चक्कर में पड़ गया, नींव दूसरे को बनाया। अब मैं मिलता हूं कि क्या कर दिया यार तूने,
एक अंगूठी थी पहले, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। हमारे पास भी थी, हमारी सब चली गई। दुनिया ये कीमत मांगेगा, ये पहनो, वो पहनो, फलाना करो। अरे ऊपर ग्रह आपस में गोल गोल घूम रहे, उनको मेरे से क्या। बोला ये ग्रह यहां आएगा तो पैसा आएगा। अरे कैसे, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा तो कैसे पैसा आएगा। नहीं समझ में आता है। ये तावीज पहनो, माला लेके 110 बार यीशु यीशु बोलो। यीशु 1, यीशु 2, यीशु 3, यीशु 4, यीशु। कोई माला फेरने का जरूरत नहीं। ये सब कीमतों को हटाओ। ये खर्च करने का क्या कीमत है यार। सारा कीमत मेरे को चुकाने का, नींव बनाने का। हाँ भैया, नींव महंगा होता है, लेकिन परमेश्वर को नींव बनाओगे ना, प्रभु कहता है कि तुम्हें नींव चुकाने का, तुम्हें नींव का देने का कोई जरूरत नहीं है। सारा नींव यीशु ने चुका लिया। वो क्रूस को उठाकर हमारे सारे पापों का जो कीमत था वो यीशु ने अपने ऊपर लिया। उसको मारा गया, तोड़ा गया, उसके लहू का एक एक कतरा बहाया गया है, ताकि हम जैसे लोगों का नींव मजबूत बन सके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, मतलब तुम आज निकम्मे नहीं हो। तुम निकम्मे मतलब कोई काम के नहीं, गलत बातें करने वाले जो तुम नहीं, वो शुरू से ही ऐसा चलता आया है। और वो तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें आज छुटकारा मिला है, वो कोई सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुएं पैसे ये देके खरीदा नहीं गया है। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। उसने अपना एक एक लहू का बूंद बहाया ताकि हम लोगों को छुटकारा मिल सके। और वो सब हमारे कीमत को लेके वो चढ़ गया क्रूस पे और उसने कहा पूरा हुआ, तुम्हारा सब कीमत मैंने चुका दिया। मैंने बोला प्रभु आप तो मर गए, तो हमारा नींव भी गया। तो उससे वापस तीसरे दिन जी उठ के बताया कि मैं तुम्हारा नींव आज के लिए नहीं सदैव के लिए बनने को तैयार हूं, यदि तुम विश्वास करते हो तो। हमें कुछ देने का जरूरत नहीं है, हमें कोई कीमत चुकाने का जरूरत नहीं है, हमें कोई साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा दाम यीशु ने चुका दिया। क्या आप अपने घर का नींव परमेश्वर को बनाएंगे? क्या आप चाहते हो कि मुझे भी ये परमेश्वर को नींव बनाना है, कि आप अपने जीवन को वापस से उसी तरह से जीना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि नहीं यार भैया, आज मेरे दिल में तसल्ली हो गई कि मैं प्रभु को अपना नींव बनाना चाहता हूं, तो आप आज जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु को पुकार सकते हैं। वो तुम्हें हर चीज से सुरक्षित रखेगा और हर भय से मुक्त करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे इस रहमत के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। हम तो निकम्मे थे, निकम्मा चाल चलन था, हमें जरूरत नहीं था तेरा, क्योंकि हमारे जिंदगी से हम खुश थे। लेकिन फिर पता चला कि हमारा जिंदगी कितना गलत है। धन्यवाद कि तू आ गया, तूने हमारे लिए एक ऐसी कीमत चुकाई जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता।
जहां संसार ने हमें बदलने के लिए मांग की, तूने आके हमें बदला। जहां संसार ने हमें ठुकरा दिया, वहां तूने अपनाया प्रभु। जहां संसार ने हमें अकेला रोने के लिए छोड़ दिया, वहां पे तूने आके हमारे आंसुओं को पोंछा और कहा, हे बेटा, हे बेटी, क्या तू मुझे अपने जीवन का नींव बनाएगा? और प्रभु मैं दुआ करता हूं कि आज इस सवाल के लिए जितने यहां बैठे लोग में से कह रहे हैं कि हां प्रभु, मैं तैयार हूं तुझे मेरे जीवन का नींव बनाने के लिए, उनके जीवन में छुटकारे को मैं बोलता हूं राजा, यीशु के नाम से। प्रभु इनके जीवन में एक छुटकारा आ जाए, हर वो भय से ये मुक्त हो जाएं, हर वो संकोच इनके जीवन से दूर चला जाए, इनके जीवन में तेरे उपस्थिति का आनंद मैं यीशु के नाम से बोलता हूं। धन्यवाद। जब उन्होंने तुझे पुकार के अपनाया है तो उन्हें सामर्थ देना कि वो उस अंगीकार को अपने जीवन में हमेशा लेके चले। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।